इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में और मेरे पीछे जो आपको स्टॉल नज़र आ रहा है ये वड़ा पाव का स्टॉल है। वड़ा पाव बेसिकली तो एक इंडियन डिश है, लेकिन आइए देखते हैं कि इस्लामाबाद में इसको किस तरीके से तैयार किया जा रहा है। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उमर अयूब, जिनका बेसिक ताल्लुक़ तो सऊदी अरब से है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान से MBA करने के बाद ये स्टार्टअप शुरू किया है। जी उमर, आप हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। बेसिकली वड़ा पाव जो है ये एक इंडियन डिश है जो कि इंडिया में काफ़ी फेमस है, क्योंकि ये वेजिटेरियन डिश है और इंडिया में सारे वेजिटेरियन है, ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी जो है। और पाकिस्तान में ये नहीं है, कराची, लाहौर में है, इस्लामाबाद, पिंडी में ये नहीं है। बेसिकली मैं सऊदी अरब में पैदा हुआ हूँ और मैं सेकंड ईयर तक मैंने वहाँ पे अपनी स्टडीज़ किया और उसके बाद मैं यहाँ पे मूव ऑन करके अपने भाई के साथ मैंने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया। तो फिर बेसिकली स्ट्रगल करते रहे, 1-2 महीना ऑफ ऑन जॉब्स करते रहे कॉल सेंटर पे। तो फिर माइंड में आया कि कुछ अपना अलग से कर लेते हैं, बेशक स्टार्टअप ही हो, छोटा ही हो। फिर मैंने कहा कि एक नई चीज़ है वड़ा पाव, तो इसको मैंने टच दे दिया MBA वड़ा पाव, और इस पर मैंने मेंशन कर दिया कि अनएम्प्लॉयड, और अब मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो आप क्या डालते हैं और ये किस चीज़ से तैयार किया जाता है? बेसिकली ये आलू होता है, बॉईल करने के बाद इसको मैश करते हैं। जब मैश हो जाता है इसको कूल डाउन कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, बेसन ऐड करके इसको डिप करके इसको डीप फ्राई करते हैं। आपने ये वड़ा पाव बनाना कहाँ से सीखा? ये मैंने सऊदी अरब में 1-2 दफ़ा खाया था। मैं मिडिल ईस्ट में 1-2 कंट्रीज़ गया था, वहाँ पे मैंने खाया, यूट्यूब पे भी देखा कुछ को, और फिर मैंने अपनी अम्मी की हेल्प से ना, अम्मी मेरी अच्छा खाना बनाती है तो अम्मी ने काफ़ी हेल्प की मेरी। मैं तो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये उमर के हाथ का बना हुआ वड़ा पाव खाऊंगा। अगर आप भी वड़ा पाव खाना चाहते हैं तो यहाँ आके इनका वड़ा पाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए urdunews.com।